Dochula Pass, as I told you, आप लोगों को वहाँ पे 108 स्तूपा देखेगी, अराउंड 108 स्तूपा है, एंड ऊपर पे बीच पे बड़ा वाला स्तूपा है, टोटल 109 है, एंड ऑन द रोड पर 3 स्तूपा है, टोटल 111 स्तूपा है वहाँ पर। सो वो वाला स्तूपा बनाया गया था फॉर दी टू ऑनर दी 11 soldier. So during the 2011 in our country there was a attack from the group of terrorists over here. So वो लोग यहाँ आके अटैक किया था, काउंटर अटैक करके, then that time during the war हमारा 11 soldier शहीद हो गया था. So to honor them ये वाला जगह बनाया गया था, and even during that war हमारा विक्ट्री हो गया था. So ये वाला प्लेस भी to as a form of victory ये वाला जगह भी बनाया था. इवन ये वाला जगह का नाम भी ड्रुक वांगेल बोलते हैं, ड्रुक वांगेल, ड्रुक यानी कि भूटान एंड वांगेल यानी कि विक्टोरी. एंड इवन हम मानते हैं आफ्टर 2003 वार इंडो भूटान है ना, इंडो भूटान का फ्रेंडशिप बहुत अच्छा. वहाँ पे आप लोगों को हमारा भूटान का 9 माउंटेन पीक्स देखने को मिलेगा, इवन दी स्नो कैप माउंटेन्स एंड ऑल वहाँ देखने मिलेगा आपको इफ यू आर लकी. देन आफ्टर दैट तो अभी हम जस्ट पहुँचे हैं फर्टिलिटी टेम्पल इन पुनाखा. तो यहाँ पे एंट्री फीस है 500 रुपीज़ और थोड़ा सा ट्रैकिंग है 10-15 मिनट्स का. तो इट इज़ वर्थ विजिटिंग प्लेस. तो ये भी आपको दिखाते हैं. दिस इज़ द टिकट काउंटर ऑफ फर्टिलिटी टेम्पल या चिमिलखांग टेम्पल है. यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है टेम्पल की. तो टेम्पल के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो मेल ऑर्गन है जिसको ये फलास बोलते हैं, उसी से कपल्स को ब्लेसिंग दी जाती है जो लोग कंसीव नहीं कर पाते. तो इसको लेकर 3 बार परिक्रमा करती हैं फलास को लेकर. तो इंडियन टूरिस्ट यहाँ आके काफ़ी शाई फील करते हैं. तो ये एंट्री पॉइंट है फर्टिलिटी टेम्पल का. तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ भी हैं, तो अभी सुनते हैं वो स्टोरी. Some says it's also known as the Khimilakang. So during the 14th century, one boy which is known as Drupa Kile came from the Tibet with a destiny into the Bhutan. And when he came over here, remember Dochula Pass? हमारा फर्स्ट स्पॉट था ना, वहाँ दोचुला पास पर there was a 3 demon who was trying to stop him from coming over this place, because literally ड्रुपा किले ना यहाँ पे बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए आया था. So the 3 demon tried to stop him together, but they failed, and that 3 demon turned into the one particular dog with different colors like white, orange and black. So when he came down out here by following that particular dog, he reached over this spot, not this spot, but at that place that we had a lunch. So at that time he saw a group of people and he asked, उसने वो वाला ग्रुप ऑफ पीपल को आस्क किया था, सही आपने किसी अनजान कुत्ता को देखा था? देन उन लोगों ने ये वाला जगह है ना यहाँ पे डायरेक्शन पे पॉइंट किया था. सो ड्रुपा के लिए यहाँ आके उसने वो वाला स्तूपा देख रहे हो कलर 3 है ना, वो वाला डॉग को सबड्यू किया था. सो एंड देन the group of people came following him and he asked group of people asked him saying that where is the dog? Then literally he told there is no dog. So from that event this place is also known as a no dog temple or the Khimilakang. But right now if you look around you will see the dog. Okay ना? And यहाँ पे literally ये वाला जगह यानी कि वुमेन्स लोग के लिए बहुत पॉपुलर है, यानी कि जो कंसीव नहीं होता है ना, तो not only local people, even the international people, by hearing the news and all, they came over here. यहाँ आके वो लोग मन्नत मांगते हैं. So there is one big phalas, as I told you, there is one big phalas. They carry behind like a bag. कैसे कैरी करते हो? यहाँ कैरी करके then अंदर केयर टेकर वो लोग को पर्टिकुलर वुमेन को एक मंत्र देते हैं, यानी कि लामा खेनो. लामा खेनो means literally Lama means the god and Keno means the so, Lama Keno is literally she's praying to the Lama for the baby. So by carrying that big phalas behind ये वाला temple है ना, वो 3 बार चक्कर लगाते हैं. Then particular men need to be inside the temple by praying or meditating. Then
some says legend says that मेरा साथ तो नहीं हुआ है अभी, बच्चा भी नहीं है. So some says that वो लोग यहाँ आके after 1 month and all they get a news saying that they got conceived. Then वो लोग यहाँ आके वो लोग बेबीज को लेके यहाँ वापस भी आता है. And if they can't come like international people like you all from the different places, वो लोग फोटो है ना बच्चा का फोटो भेज के बच्चा का फोटो यहाँ भेज देते हैं. So अंदर आप लोगों को एक एल्बम दिखेगी ऐसा प्रूफ दैट वो लोग यहाँ आके कंसीव हुआ था. देन इवन द न्यूबॉर्न बेबीज लोग भी होता है ना यहाँ लेके आके वो लोग क्या बोलते हैं नेम है ना नेम यहाँ से रिसीव करते हैं. हाँ जी नाम यानी कि नाम मोस्ट प्रोबेबली नाम छिमी गावांग एंड किले होता है यहाँ की. सो रीज़न बिहाइंड इज ये वाला फर्टिलिटी टेम्पल है क्योंकि वुमेन लोग यहाँ कंसीव नहीं होते ना यहाँ आते हैं. so इसलिए ये वाला जगह का नाम है फर्टिलिटी. तो अभी पहुंच गए हैं मंदिर के अंदर से दर्शन करके. अंदर वीडियोग्राफ अलाउड नहीं थी तो इसलिए वीडियो तो नहीं बना सके. तो अंदर महात्मा बुद्ध जी की बहुत बड़ी मूर्ति थी और ना ये वाला यानी कि ये वाला को हम राचू बोलते हैं. राचू यानी कि नॉर्मली फीमेल लोग वेयर करते हैं ऐसा फॉर्म ऑफ रेस्पेक्ट क्योंकि अंदर मैंने बोला था ना यहाँ पे गवर्नर वगैरह एंड इवन यहाँ पे हमारा क्या नेशनल फ्लैग्स वगैरह है. सो ऐसा फॉर्म ऑफ रेस्पेक्ट हमको ये वाला कंपलसरी और मैंडेटरी लगाना ही पड़ता है. फॉर जेंट्स अंदर जब हम लोग जाएंगे तो देयर विल बी सम जेंट्स वो वाला देख रहे हो वाइट वाला वो वाला नॉर्मली फॉर जेंट्स. एंड जब हम लोग अंदर जाएंगे ना तो इफ़ यू सी एनी वन विद डिफरेंट कलर्स ऑफ दैट वन नॉर्मली ये वाला नॉर्मल पीपल के लिए है. सो इफ़ यू सी समवन विद डिफरेंट कलर लाइक अ ब्लू नीचे पे स्टेक्स वगैरह ब्लू रेड होगा तो जस्ट नो दैट वो वाला पर्टिकुलर पर्सन यहाँ की गवर्नर है. सो इफ़ यू वांट टू शो रेस्पेक्ट टू हिम सिंपली डू लाइक दिस. ठीक है ना साइड पे जाओ ऐसे करो. ये हमारा भूटान पे रेस्पेक्ट की तरह है. ये वाला जगह के बारे में बताऊं तो ये वाला मेन पुनाखा ये वाला है. सो ये वाला जगह मेन पुनाखा है. एंड अभी हम लोग पार्किंग पे है ना. बिफोर यहाँ पे पुनाखा का टाउन यहाँ था. देन आफ्टर दैट यहाँ पे एक फ्लड हुआ था. सो बिफोर यहाँ पे ऐसा फोचू मोचू वगैरह कुछ भी नहीं था. देन यहाँ पे फ्लड आके ही फोचू मोचू बन गया था. एंड इवन जब फ्लड आया था तो टाउन सब लेके गया था. सो इसलिए अभी पुनाखा का टाउन ऊपर देख रहे हो छोटे छोटे शेवी हाउस है ना वो सब पुनाखा टाउन है. देन जब फ्लड आया था तो ये वाला फोर्ट सब लेके गया था. वॉश मेरा आप हिंदी खत्म हो रहा है. इट वॉज वॉश्ड अवे. एंड ये वाला जब फ्लड आएगा ना तो फिर से ऐसा वॉश अवे नहीं करने के लिए सो हमारा गवर्नमेंट ने ये वाला फोर्ट को है ना डिजाइन बोट की शेप पे बनाया है. बोट की शेप है ऐसे ये वाला. सो हम लोग यहाँ से अंदर जाएंगे ना तो हम लोग यहाँ पे वापस नहीं आएंगे. यू वांट टू टेक सम फोटोग्राफ्स एंड ऑल यू कैन टेक सम 2 minutes. ठीक है ना. दिस इज एंट्री पॉइंट ऑफ पुनाखा फोर्ट. तो यहाँ 3 कोर्टयार्ड्स हैं. ये अंदर का व्यू हो गया. तो 500 रुपीज़ एंट्री फी है यहाँ की. ये पार्किंग एरिया वाला है पुनाखा. सो वेलकम टू पुनाखा फोर्ट. सो अबाउट द हिस्ट्रीज एंड ऑल मैं अंदर जाके बताऊंगा. ठीक है ना. सो मेन वेल जस्ट नो दैट वो वाला 3 स्टेयर्स देख रहे हो. 3 स्टेयर्स यानी कि ये स्टडी मैंने जब आप लोगों को 8 स्तूपा के बारे में बताया था ना बुद्धा बीच में आया था. सेम कौन ओके. सो ये वाला सेम लॉजिक यहाँ पे भी फॉलो किया जाता है. सो नॉर्मली वो वाला बीच येलो वन देख रहे हो बीच येलो वन यानी कि ये वाला हमारा अभी प्रेजेंटली हमारा किंग है ना. ओनली आवर मोनार्क कैन वर्क बिटवीन दोस बिटवीन द मिडल वन एंड द 2 स्टेट्स देख रहे हो वो वाला नॉर्मल के लिए. एंड हमारा यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है उसको हम डोमछू बोलते हैं. डोमछू नॉर्मली हमारा यहाँ पे टिबेटन इन्वेशन हुआ था भूटान पर. टिबेटन इन्वेशन हुआ था. रीज़न अभी मैं अंदर जाके बताऊंगा. जस्ट अभी नो दैट हमारा यहाँ पे टिबेटन इन्वेशन हुआ था. सो दैट टाइम वार हुआ था. सो दैट टाइम डोमछू में नॉर्मली हमारा यहाँ पे एक ड्रामा प्ले किया जाता है. वहाँ ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ टिबेटन इन्वेशन कैसे किया था वो सब होता है.
So that time वहाँ से बीच से है ना गवर्नर लोग बीच से आता है. That time only the person can walk. Only the during the Dongche festival governor can walk the middle part. ठीक है ना? And so जब अंदर जाएंगे तो caps नहीं है ना? No caps allowed and even शोर मत करना. You can talk among your धीरे से पर शोर मत करना. ठीक है ना? Because अंदर हमारा भूटान में टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसके जो 3 मेन सिटीज़ हैं वो है थिम्पू, पुनाखा एंड पारो। जो पुनाखा है वो थिम्पू के राइट हैंड साइड पे है और पारो जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो थिम्पू टू पुनाखा जो डिस्टेंस है लगभग 75 किलोमीटर है और 2 घंटे लग जाते हैं। इसी के रास्ते में हमने दो चूल्हा पास को देखा। तो सेकंड नंबर पे हमने पुनाखा पहुंचते ही फर्टिलिटी टेम्पल विज़िट किया। तो अभी हम नेक्स्ट पुनाखा का जो स्पॉट है दैट इज़ पुनाखा फोर्ट। इसको जोंग बोलती हैं। ये सबसे बड़ा जोंग है 20 डिस्ट्रिक्ट में। हर डिस्ट्रिक्ट में एक जोंग प्रेजेंट है। तो भी आइए अपने गाइड के थ्रू इसी की सारी हिस्ट्री और इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो लेते हैं। सो लिटरली यहाँ पे फर्स्ट कोरियर पे यानी कि यहाँ पे हमारा यानी कि पॉलिटिक्स का यानी कि ऑफिस वगैरह देखिए ऊपर देख रहे हो वो वाला सब ऑफिस है। सो यहाँ पे यानी कि हमारा ये वाला जगह है ना ये वाला यानी कि विंटर रेसिडेंसी है। रेसिडेंसी यानी कि मंक्स वगैरह रहता है बोला था ना। सो इवन वो लोग ड्यूरिंग द विंटर क्योंकि यहाँ पे ड्यूरिंग द समर बहुत नॉट ठंड सॉरी बहुत गर्म होता है ये वाला जगह। सो इसीलिए ड्यूरिंग द विंटर यहाँ पे बहुत फेवरेबल होता है। ठंड भी नहीं होता है गर्म भी नहीं होता अभी कैसे। सो वो लोग यहाँ पे नॉर्मली लाइक विंटर पे वो लोग यहाँ आते हैं। विंटर रेसिडेंसी है एंड ड्यूरिंग द समर वो लोग थिम्पू चला जाता है। कल आप लोगों को मैं दिखाऊंगा एक फोर्ट है वो वहाँ चला जाता है। सो जस्ट नो दैट ये वाला विंटर रेसिडेंसी ऊपर वाला समर रेसिडेंसी एंड लिटरली ये वाला जगह फोर्ट के बारे में बताऊँ तो हर जगह हमारा डिस्ट्रिक्ट 20 डिस्ट्रिक्ट है ना 20 डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे हमारा यहाँ पे एक फोर्ट है। लिटरली एक फोर्ट यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया यानी कि हमारा यहाँ के इश्यूज वगैरह सब होता है ना सब यहाँ ले जाता है। एंड इवन दी प्रोग्राम वगैरह डेवलपमेंट वगैरह सब है ना यहाँ से शुरू होते हैं फॉर द पॉलिटिक्स एंड ऑल। सो इसलिए ये वाला है फोर्ट यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। एंड सो वंस अगेन वेलकम टू पुनाखा फोर्ट और द पुनाखा जोंग। लोकली ये वाला इसका नाम है पुंगथुंग देवा चिंगी फोडांग। पुंगथुंग देवा चिंगी फोडांग मीन्स नॉर्मली हम बिलीव करते ये वाला फोर्ट है ना अभी एक क्या बोलते हैं स्लीपिंग एलिफेंट का ट्रंक पे ऊपर बनाया गया है। सो इसीलिए पुंगथुंग देवा चिंगी फोडांग भी बोले फोडांग यानी कि पैलेस। ठीक है ना। एंड सो if I take you all back to the 8th century, during the 8th century there was a great master Ficus religiosa. So ये वाला है सेकेंड कोर्टयार्ड यानी कि हमारा बुद्धिस्ट एज बीइंग अ बुद्धिस्ट ये वाला सेकेंड कोर्टयार्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिफोर ड्यूरिंग द 1907 वी गॉट आवर फर्स्ट किंग एंड बिफोर दैट हमारा यहाँ पे वांगचू डायनेस्टी वगैरह कुछ भी नहीं था। बिफोर दैट शब्दुंग बोला था ना मैंने शब्दुंग का राज चलता था यहाँ। शब्दुंग आके उसने देसी सिस्टम एंड उसने हमारा कंट्री है ना उसको यूनिफाई किया था। सो इसीलिए उसको हम यूनिफायर भी बोलते हैं। सो देन टिबेटियन इन्वेशन बोला था ना टिबेटियन इन्वेशन हुआ था। देन आउट ऑफ सडन जब वो टिबेटियन इन्वेशन हो रहा था तो शब्दुंग का ध्यान हो गया था डेथ हो गया था। सो दैट टाइम हमारा थ्रोन है ना भूटान का थ्रोन एम्प्टी हो गया था। सो विद द को इंसिडेंट हमारा उगेन वांगचू यानी कि फर्स्ट किंग उगेन वांगचू का विद द को इंसिडेंट उसने ही प्रूव हिमसेल्फ दैट ही इज कैपेबल फॉर दैट थ्रोन एंड बाय मोनास्टिक बॉडी एंड बाय दी लाइक देसीस एंड ऑल उसको यानी कि फर्स्ट किंग की तरह अपॉइंट किया गया था ड्यूरिंग द 1907 ड्यूरिंग द December 17। आप लोगों का ऐसे इंडिपेंडेंट डे वगैरह होता है ना तो हमारा भी December 17 में हर रोज़ यानी कि नेशनल डे होता है विच मीन्स दैट ड्यूरिंग द 1907 December 17 हमको हमारा फर्स्ट किंग मिल गया था एंड दैट इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल डे। एंड ये वाला सेकेंड कोर्टयार्ड में आऊँ तो जब उसका यानी कि आफ्टर ही वॉज एथ्रोन एज आवर फर्स्ट किंग देन यहाँ पे यानी कि यहाँ पे हमारा पुनाखा ट्रीटी विद द ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ यहाँ पे हमारा ट्रीटी साइन हुआ था।
सो ये वाला ट्रीटी अभी भी चालू है, क्योंकि दैट टाइम ये वाला ट्रीटी में क्लियरली रिटर्न था दैट भूटान विल बी द इंडिपेंडेंट कंट्री थ्रू आउट द जनरेशन. सो दैट देन आफ्टर दैट यहाँ पे नेहरू जी वगैरह आया था ना, उसने यहाँ आके जवाहरलाल नेहरू आके उसने भी वो वाला ट्रीटी क्या बोलते हैं कंटिन्यू किया. नहीं कंटिन्यू. दिस इज़ द थर्ड कोर्टयार्ड विद टेम्पल जहाँ वीडियो अलाउड नहीं है. पनाखा फोर्ट से निकल के कुछ दूरी पर ट्रैकिंग करते हुए हम पहुँच गए हैं सस्पेंशन ब्रिज पे. ये नेक्स्ट स्पॉट है पनाखा का. सो ये काफ़ी नैरो सा एक ब्रिज बना है, इसके नीचे ये मेल रिवर और ये ब्यूटीफुल सा व्यू वैली व्यू ऑफ पनाखा है. ये देखिए ये वैली व्यू हो गया, ये सामने एक ब्रिज है, तो नैरो सा ब्रिज है. तो इसके नीचे ये जो रिवर है दिस इज़ द मेल रिवर. तो ये सस्पेंशन ब्रिज देखिए कितना हिल रहा है, ये ठंडी ठंडी हवा चल रही है. ये नीचे क्रिस्टल क्लियर मेल रिवर जो आगे जाके फीमेल रिवर से मिल जाती है. दिस इज़ ऑल फॉर दिस